इंस्टेंटली, एकदम तुरंत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संगमित्रा बस्ता और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके घर पे ही अपने बालों को ऐसे फ्रिजी, ड्राई, ऐसे फैले हुए टेक्सचर को कैसे स्मूथ, शाइनी और थोड़े अच्छे टेक्सचर में ला सकते हो। आवाज के लिए पहले ही माफी, जो मेरी मर्दाना आवाज आ रही है। एक्चुअली मैं पिछले एक वीक से काफी बीमार हूँ, इसलिए मैंने कोई वीडियोस भी नहीं लाई, बट मैं ज्यादा दिन तक छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अब वीडियो फिल्म कर रही हूँ। आई एम फाइन, बट बस मुझे थोड़ी सर्दी और खांसी है, जिसकी वजह से मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। उन लोगों में से कुछ लोगों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरा थैंक यू फॉर कमेंटिंग, मुझसे मेरा हेयर केयर रूटीन मांगा था, सो आई थॉट, और कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी किया था, सो आई थॉट ठीक है, मेरे बाल अच्छे हैं तो मैं इसमें कुछ अपने साइड से दे सकती हूँ। और क्या कभी आपने सोचा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसकी मैंने अच्छे से पढ़ाई करके आई हूँ मैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। बहुत सारी लड़कियों के बाल बाय बर्थ ही बहुत स्मूथ, टेक्सचर्ड, एकदम शाइनी होते हैं परफेक्टली, जैसे उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट करा रखा है, एकदम हेयर में ट्रीटमेंट। और कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा रफ होते हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं, बहुत फ्रिजी लगते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? जब हम ये चीज समझ जाएंगे तो हम अपने हेयर केयर रूटीन में काफी कुछ चेंजेस आप खुद से बिना किसी के बताए भी कर सकते हो, जिससे आपके बाल और अच्छे हो जाएंगे। आप समझो, सबसे पहले हम समझेंगे कि बाल स्मूथ और रफ क्यों होते हैं। उसके लिए हमको थोड़ा बाल को समझना पड़ेगा। तो ये जैसे मेरे बाल है, तो एक अगर आप बाल लोगे ना, तो वो बाल का सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि आपके बालों को बाहर से, एनवायरनमेंट से, धूल, प्रदूषण, यूवी रेज, फलाना ढिमकाना से प्रोटेक्ट करता है। मैं आप लोगों को एज सिंपल एज पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद आज पढ़ के आई हूँ, तो मुझे जज मत करना। लड़कियों के बाल या तो जेनेटिक्स की वजह से, या फिर उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, या फिर वो बहुत ज्यादा हेयर केयर करते हैं, या फिर बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो हेयर क्यूटिकल होते हैं वो फ्लैट और स्मूथ हो जाते हैं, स्मूथ रहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट रहते हैं। इस वजह से उनके बाल बहुत शाइनी, स्मूथ और वेल टेक्सचर्ड दिखते हैं और फ्रिजी नहीं होते हैं, ठीक है। वही जिन लड़कियों के बाल ड्राई होते हैं बहुत ज्यादा, उन लड़कियों के बाल के जो क्यूटिकल होते हैं, यहाँ पे मैं आपको इमेज से समझाऊंगी, ठीक है। तो ये जो हेयर क्यूटिकल होते हैं वो अगर अनइवन हो जाते हैं या फिर रेज हो जाते हैं, देखो, अगर आपके बालों की जो क्यूटिकल है वो पूरी तरीके से हेल्दी, नरिश्ड है, हाइड्रेटेड है, तो वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी ऐसी, ठीक है। पर अगर आपके बाल जो है वो पूरी ड्राई है और वो पूरी तरीके से नरिश नहीं है, तो वो ऐसे खड़ी हो जाती है, ठीक है, ये रेज हो जाती है ऊपर, अनइवन टेक्सचर हो जाती है। और ये हमने स्कूल में तो पढ़ा ही है कि जब कोई सरफेस स्मूथ होता है तो वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है और वो स्मूथ और शाइनी दिखता है। Whereas अगर कुछ उबड़ खाबड़ सा हो गया है या ऐसे निकला निकला सा हो गया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो शाइन नहीं करता है। इस वजह से जिसके बाल ड्राई रहते हैं उसके बाल चमकते भी नहीं है, और जिसके बाल हाइड्रेटेड रहते हैं और वेल नरिश रहते हैं उसके बाल चमकते हैं। वही जितना ज्यादा ड्राई रहेगा और जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, फिर ये, ठीक है, अनइवन टेक्सचर हो जाएगा, फिर वो उतना ज्यादा। अब मैं सेकेंड पार्ट में आते हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंस्टेंटली, एकदम तुरंत भी आप अपने बालों की टेक्सचर को बढ़िया कैसे कर सकते हो। ड्राई अगर लग रही है, बहुत ज्यादा फ्रिजी लग रही है, ऐसे फैली हुई सी लग रही है, ऐसे चिपचिपा सा लग रहा है, तो उसको आप अच्छी कैसे कर सकते हो, ठीक है, देखने में टेक्सचर एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड कैसे कर सकते हो। नंबर 1, यूज कॉटन टी शर्ट इंस्टेड ऑफ टॉवेल। सुनने में अजीब लग रहा है, लाइक टॉवेल तो होते ही है शरीर और बाल पोंछने के लिए, फिर टॉवेल ही यूज ना करें, यू नो, लुक स्टूपिड। पर मैं आपको बताती हूँ, ये आप अच्छे से इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। हमारे जो बाल होते हैं वो जब गीले होते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा आप कोम करोगे, लटे करोगे तो वह टूट जाते हैं। और टॉवेल को अगर आपने अग्रेसिवली अपने बालों में ऐसे करके कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके रब कर रहे हो, बाल टूटते हैं बहुत ज्यादा, बालों में फ्रिक्शन क्रिएट होती है, और साथ में आपके जो बाल है वही स्मूथ जो क्यूटिकल रहती है वो ऐसे फिर उबड़ खाबड़ हो जाती है। अगर वो क्यूटिकल आपका उबड़ खाबड़ हुआ, ऐसे रेस कर गया, तो फिर आप गए तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। इसे बेटर कहा जाता है कि आप अपनी कोई भी कॉटन टी शर्ट को लो और उससे जेंटली अपने बालों को अगर आप सुखाओगे तो उससे आपके बाल ज्यादा स्मूथ दिखेंगे। अब ज्यादा मैं इसके पीछे साइंस घुसेड़ती नहीं हूँ। नंबर 2 पे जंप करते हैं, क्योंकि हमें कारण जानने में क्या आप लोगों को कारण जानने में क्या इंटरेस्ट है, बस ये जानने में इंटरेस्ट है कि कैसे होता है और कैसे करना है। नंबर 2 एंड माय फेवरेट, डू नॉट यूज पतली वाली कंघी, यूज मोटी वाली कंघी। मैं खुद मोटा वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये आती है पतली वाली कंघी जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, और ये आती है मोटी वाली कंघी जो मैं यूज करती हूँ, ये भी काफी लोग यूज करते हैं।
आप खुद इसे कोम करके देखो। सबसे पहली बात, जो ये मोटी वाली कंघी होती है, इससे आप बाल कोम करोगे ना तो इसमें गैप ज्यादा है, तो बाल कम टूटेंगे, आसानी से सुलझ जाएंगे और टेक्सचर सही रहता है। ये आप खुद गीले बालों में कोम करके देख सकते हो, और इसके वजह से आप इसको खुद ट्राई करके देखो कि इससे आपने कोम करोगे ऐसे ऐसे करके तो बाल ऐसे उठ जाएंगे, बट अगर इससे आप कोम करोगे तो बाल ऐसे ऐसे उठते नहीं है, एकदम वेल मेंटेन रहते हैं। आई यूज दिस कोम। आप वुडन वाला कोम यूज कर रहे हो तो और अच्छी बात है। अब हम जंप करते हैं, अब हम जंप करते हैं हमारे। आपको हेयर सीरम यूज करना चाहिए। इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज अफोर्डेबल। जब भी आप अपनी हेयर को वॉश कर रहे हो तो आप, जब आपके बाल गीले ही हैं तो अपने बालों पे आप हेयर सीरम यूज करो। यहाँ पे नहीं, स्काल्प पे नहीं यूज करना है, नीचे करना है। और ऐसा करने से आपको इंस्टेंटली अपने बाल काफी स्मूथ, शाइनी और सॉफ्ट लगेंगे। बिलीव मी। सेम गोज विद, मैं इसका अनदर पॉइंट नहीं बना रही हूँ, कंडीशनर्स। आप शैम्पू के पहले कंडीशनर्स को यूज करें, उससे भी आपके बाल तुरंत काफी ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी दिखने लगेंगे। अभी कंडीशनर को यहाँ पे नहीं लगाना है स्काल्प पे, आपको नीचे ही नीचे बाल, मतलब कंडीशनर्स को इधर ही लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मिस्टेक काफी लड़कियां करती हैं। ऑलवेज वॉश योर हेयर विथ कोल्ड वाटर एंड नॉट वार्म या फिर हॉट वाटर। बहुत लड़कियों को मैंने देखा है, मेरे काफी फ्रेंड्स जो कि विंटर्स में अपने बालों को गर्म पानी से धोती है। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। हमेशा अपने बालों को ठंडे पानी से धो, इससे काफी हेल्प होता है। अगर मैं इसको थोड़ा बेसिक और अच्छे से समझाऊं, नाउ द पोर्स ऑफ योर हेयर क्यूटिकल आर ओपन, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपना मॉइस्चर जो है उसको लूज कर देगा। इस वजह से गर्म पानी से कभी अपने बाल को नहीं धोना चाहिए। इससे आपके बाल काफी रफ, फ्रीजी हो जाते हैं और काफी लटे लग जाती है। सो डू नॉट डू दैट। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डू। तो ऐसे बेसिक्स हेयर केयर चेंजेस अपने रूटीन में आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल अच्छे होने लग जाएंगे। जो क्यूटिकल्स है वो खड़ी हो गई तो आप गए। नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक भी, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ हीट स्टाइलिंग ऑन योर हेयर। नेवर एवर। जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स, डू नॉट डू दैट। जब तक आप इतने ज्यादा अमीर हो कि आप एकदम ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हेयर स्ट्रेटनर्स यूज कर रहे हो जिससे आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फिर आपने हीट प्रोटेक्टर यूज की हुई है, बट ऐसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप कर भी रहे हो तो बहुत ओकेजनली यूज करो, वरना मत करो। बहुत बहुत ज्यादा हार्म करता है, बहुत ज्यादा। मेरे बाल अभी अच्छे तो हैं, मतलब ठीक है ना। बता दी हूँ, कोविड के टाइम पे ये स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की है। स्ट्रेटनर नया नया आया था, मतलब वो अच्छा कंपनी का स्ट्रेटनर था, फिर भी कुछ टाइम अप्लाई करने के बाद बाल इतने घटिया हो गए, क्योंकि स्ट्रेटनर वो गर्म है, समझ रहे हो ना। तो आप डायरेक्टली अपने बाल पे ऐसे गर्म कर रहे हो, तो सोचो कि आपकी जो क्यूटिकल है वो कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती है, और वो डैमेज हो जाएगी तो उसको वापस से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। साथ में ज्यादा बालों में केमिकल वगैरह भी यूज ना करें। बहुत लोग बहुत बार कलरिंग करवा लेते हैं एंड ऑल जो ट्रीटमेंट्स, तो उससे थोड़ा बच के रहो। नेचुरली इसको बेटर करने का कोशिश करो। हाँ, एक लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि जब वो बाहर जाती है तो उनके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं। आपने एड, शैम्पूज के एड में भी देखा होगा, शैम्पू वगैरह के एड में, कि जब लड़कियां बाहर ट्रैवल कर रही हैं, या आप खुद ही, आपके बाल बहुत अच्छे, अभी मैं निकल जाऊँ बाहर ट्रैवल करने के लिए स्कूटी से, और एक 15 मिनट में मेरे बाल ऐसे से ऐसे हो जाएंगे, बहुत ही अजीब दिखेंगे, फ्रीजी हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसको मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। जब आप बाहर निकल रहे हो, स्पेशली सनी विंडी काइंड ऑफ वेदर है, या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो बालों की जो मॉइस्चर है वो लूज कर देगा, ठीक है आप, और इसके वजह से वो ड्राई हो जाएगा, फ्रीजी हो जाएगा, और क्या क्या उसके बाद जो इतने भी बुरी चीजें होती है। आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट करते हो जब आप बाहर जाते हो, तो अल्ट्रावायलेट रेज, प्रदूषण, पॉल्यूशन के वजह से या टेम्परेचर के वजह से आपकी स्किन जैसे खराब होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सनस्क्रीन लगाते हो, है ना। वैसे ही बाल में भी आपका यूवी रेज, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सनी वेदर है, बहुत ह्यूमिडिटी है, ऐसी विंडी क्लाइमेट है, तो आपके बालों को भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है ना, वरना ये अपना मॉइस्चर को लूज कर देगा। केयरफुल रहना थोड़ा कि जब भी आप बाहर जाते हो तो बालों को ऐसे खोल के मत जाओ। बेटर है कि आप बालों को सिक्योर कर लो, चोटी कर बना लो, प्लेट्स बना लो, या फिर स्कार्फ यूज करो जिससे अपने बालों को फुल्ली कवर करो। तो मैंने उनको भी कमेंट में वही बताया था। ओके, तो अब वीडियो खत्म हो गई है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंजॉयड इट। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मैंने जो जो समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया हो। एंड बिलीव मी, ये कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही ऐसा कुछ बहुत बड़ा जादू नहीं है। इसको अपने डेली लाइफ में
रूटीन में अगर आप अपनाओगे, ये सब कुछ केयरफुल रहोगे थोड़ा, तो आपके बाल काफी हद तक सुधर जाएंगे। डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू एंड कॉमेंट डाउन बिलो। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर कॉमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कॉमेंट करते हो, कुछ पूछते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।